हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सनी क्लासेस। आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज अपना 11th डे है, अपना ये इंग्लिश स्पीकिंग जस्ट इन 30 डेज। 30 दिन में भी हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए हमें 1 आवर चाहिए। और आज जो अपना टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि फ्यूचर में अपने पास कुछ होगा, ठीक है ना। अपने पास ज्ञान होगा, अपने पास गाड़ी होगी, अपने पास बुक होगी, अपने पास घर होगा, उसके पास नई ड्रेस होगी। ऐसे अगर हमने बोलना है तो उसके लिए हमें कैसे हम बोल सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिएगा विल हैव। विल हैव हम यूज करेंगे, विल हैव। विल हैव, विल हैव लगा के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। भाई आई है, आई विल हैव, ही विल हैव, सी विल हैव। अब ऑप्शन का झंझट खत्म। भाई आपने किसी को भी बोलना है कि उसके पास ये होगा, उसके पास होगा, तो उसको सिंपल आपने कोई भी डूअर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसकी बात करेंगे तो उसके साथ विल आएगा। आई के साथ विल आएगा, वी के साथ विल आएगा, सी के साथ विल आएगा, दे के साथ विल आएगा, राम के, श्याम के, मोहन, चौहन, कोई भी है, सबके साथ विल हैव आएगा। आई, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आई की बात करते हैं, आई विल हैव, ये इसकी जगह पे, आई की जगह पे ही भी लगा सकते हैं, बस सी भी लगा सकते हैं, नाम भी कोई कर सकते हैं, दे भी कर सकते हैं, वी भी कर सकते हैं। कोई भी जो भी सब्जेक्ट है किसी को भी हम लगा सकते हैं। आई, ठीक है, उसके पास, ठीक है ना। मेरे पास घर होगा, आई विल हैव हाउस, हाउस, ठीक है। और ही, उसके पास, ही विल हैव बुक्स, किताबें होंगी, ठीक है। आइडिया होगा उसके पास, उसके पास कंप्यूटर होगा, ठीक है ना। आई विल हैव, मेरे पास कंप्यूटर होगा, मान लो हम बोलते हैं ऐसे, ठीक है। मोबाइल होगा, ठीक है। मेरे पास जॉब होगी, मेरे पास पेन होगा, ठीक है ना। उसका एड्रेस होगा, मेरे पास उसका एड्रेस होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। अब यह है आई विल, मेरे पास होगा। या फिर हम बात करते हैं, जैसे यहां पे ही की बात करेंगे, ही विल हैव हाउस, ही विल हैव बुक्स, ही विल हैव आइडिया, ही विल हैव कंप्यूटर, ही विल हैव मोबाइल, ही विल हैव जॉब, ही विल हैव पेन, ही विल हैव एड्रेस। ऐसे सभी को हम डूअर को चेंज करके, सब्जेक्ट को चेंज करके हम नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ विल हैव वही रहेगा, आप डूअर चेंज कर दो, सेम सेंटेंस वही रहेगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी डूअर के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा के आप इसको बना सकते हैं। इसमें जैसे पहले हम आई के साथ एम लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, दे के साथ वी के साथ आर लगेगा, या हैज हैव में अपने पास ऑप्शन थे। इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। मेरे पास होगा, उसके पास होगा, फ्यूचर की हम जब बात कर रहे हैं उसके पास ये होगा, तो हम बात कर रहे हैं तो विल हैव लगा के हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, बिल्कुल सबसे आसान है ये सेंटेंस, बहुत यूजफुल है। उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास कार होगी, सी विल हैव अ कार, सी विल हैव अ कार। जैसे यहां पे हम एड ऑन कर देंगे, सी विल हैव अ कार, यहां पे हम लिख दिए कार, ठीक है। सी विल हैव अ कार, उसके पास एक कार होगी। और अगर हमने बोलना है कि नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, मान लो हम कई बार बोलते हैं कि उसके पास, राम के पास शाम का एड्रेस नहीं होगा, राम के पास शाम का एड्रेस नहीं होगा, तो यहां पे विल, यहां पे नॉट आएगा, ठीक है ना। काफी बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, विल हैव नॉट कर देते हैं,
वो नहीं बोलना, विल नॉट हैव, ठीक है ना। यहां पे हम इसको ऐड ऑन करेंगे, एड्रेस को, नॉट को, नॉट को यहां पे ऐड ऑन कर देंगे। आई विल नॉट हैव हाउस, आई विल नॉट हैव बुक, आई विल नॉट हैव आइडिया, आई विल नॉट हैव कंप्यूटर, आई विल नॉट हैव मोबाइल। ऐसे ही विल नॉट हैव जॉब, ही विल नॉट हैव पेन, ही विल नॉट हैव एड्रेस, शी विल नॉट हैव कार, ठीक है। और राम विल नॉट हैव एड्रेस ऑफ शाम, ठीक है ना। और वी विल नॉट हैव फुटबॉल। ऐसे जो भी हम बनाना चाहे तो नहीं होगा मान लो, तो इसको हम बना सकते हैं। और अगर इंटेरोगेटिव हमें पूछना है तो ये विल, अकेला विल, ये वाला विल जो विल है, ये सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे आगे आ जाएगा, सेंटेंस में सबसे आगे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्वाइट इजी है। कैसे बनेंगे सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस बनाने हैं हमने, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो विल हैव का, विल हैव सिंपल में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव अगर मान लो बोल रहे हैं, हमें ना बोलना है, अपने पास नहीं है कोई चीज, उसके पास, राम के पास, श्याम के पास नहीं है, तो सब्जेक्ट, इसको डूअर भी बोलते हैं, काम करने वाला जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पिछले रेस्ट, जो भी सेंटेंस बचा लास्ट में, ठीक है ना, ठीक है। और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले विल आएगा यहां पे, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पे, इंटेरोगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर है तो यहां पे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो एक स्ट्रक्चर है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले ये नहीं है कि पहले हमने पहले स्ट्रक्चर सोचेंगे फिर बोलेंगे, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे ऑन हमें अपने आप ही आ जाएगा। जैसे राम के पास बुक होगी, तो राम ये सिंपल विल हैव बुक होगी, ठीक है। राम विल हैव बुक, राम, हमें सोचना नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं बनाना दिमाग में। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही अपना आ जाएगा कि ये विल हैव की बात कर रहा है, कि होगी, होगी अभी नहीं है, होगी। और राम के पास बुक नहीं होगी, राम विल नॉट हैव बुक, ठीक है। राम के पास बुक नहीं होगी, राम विल नॉट हैव बुक। तो ये विल और जो हैव है, विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, विल और हैव के बीच में आएगा नॉट, ये ध्यान रखना। राम के पास बुक नहीं होगी, क्या राम के पास बुक होगी तो अकेला विल आगे आ जाएगा, विल आगे, फिर राम सेम, राम हैव बुक। क्या राम के पास बुक होगी, और क्या राम के पास बुक नहीं होगी, विल राम नॉट हैव बुक, ठीक है। इसको ए बुक भी लिख सकते हैं, एक बुक होगी, या सिंपल बुक भी लिख सकते हैं। राम विल हैव अ बुक, ऐसे यहां पे एड ऑन ए कर सकते हैं हम, अगर करना चाहे तो यहां पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो राम विल हैव अ बुक, राम विल नॉट हैव अ बुक,
विल राम हैव अ बुक, क्या राम के पास बुक होगी? और विल राम नॉट हैव अ बुक, क्या राम के पास बुक नहीं होगी? ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये सिंपल, बहुत आसान है। बाय डूइंग प्रैक्टिस, उसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रक्चर जो हमने है देखे हैं, इस स्ट्रक्चर के लिए पहले तो हमें फर्स्ट एक लिख के देखना है, लिख के फिर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी काम है बाय डूइंग प्रैक्टिस, कोई भी छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम है बाय डूइंग प्रैक्टिस। अगर हमने इंग्लिश को बोलना है तो सबसे पहले इजी है कि उसको पढ़ें, लिखें और फिर उसको बोलें उसको बोलें। जितनी बार आप बोलोगे कि वी आर हेयर फॉर स्पोकन ओनली, स्पोकन की बात कर रहे हैं तो स्पोकन मतलब बोलेंगे, जब हम बोलेंगे तभी हम बोल पाएंगे। मेरे भाई के पास आपका पता होगा, इसके 4 सेंटेंसेस बनाएंगे हम। मेरे भाई के पास आपका पता होगा, तो इसमें बोलते हैं माय ब्रदर ये डूर आ गया अपना, आगे विल हैव योर एड्रेस। मेरे भाई के पास आपका पता होगा। अब नहीं होगा तो क्या करना है? विल हैव, जो ये विल हैव है अपना, इसके बीच में हमने नॉट ऐड ऑन कर देना। माय ब्रदर विल नॉट हैव मेरे भाई के पास आपका पता नहीं होगा। माय ब्रदर विल नॉट हैव, ये ब्रदर नहीं है, ब्रदर विल नॉट हैव योर एड्रेस। ओके, और पूछना है कि क्या मेरे भाई के पास आपका एड्रेस होगा, तो ये विल आगे आ जाएगा। विल माय ब्रदर हैव योर एड्रेस। विल माय ब्रदर हैव योर एड्रेस, विल माय ब्रदर हैव योर एड्रेस। और क्या मेरे भाई के पास आपका एड्रेस नहीं होगा, क्या मेरे भाई के पास आपका एड्रेस नहीं होगा? कैसे बोलेंगे? विल माय ब्रदर, और ये यहां पे हैव है, देखो ये हैव है। अब हैव से आगे हमने पहले नॉट लगाना, नॉट विल माय ब्रदर नॉट, जैसे है विल आगे चला गया ना, विल माय ब्रदर नॉट हैव योर एड्रेस, विल माय ब्रदर नॉट हैव योर एड्रेस। ऐसे हम प्रैक्टिस करके एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना? सीता के पास प्लांट होगा, पौधा होगा, सीता विल हैव, यहां पे सीता ऐड ऑन कर देना बस, सीता विल हैव प्लांट। ये जो रेस्ट जो है अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं प्लांट। ठीक है, सीता विल नॉट हैव प्लांट। और क्या सीता के पास प्लांट होगा? विल सीता हैव प्लांट, विल सीता हैव प्लांट। क्या सीता के पास प्लांट नहीं होगा? विल, यहां पे सीता आ जाएगा, नॉट हैव प्लांट। कोई भी सेंटेंस है, एक स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश इज क्वाइट इजी लैंग्वेज, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी, बट हमने इसको बना दिया। अगर हम सोचते हैं इफ यू आर ट्राइंग कि हम पहले ग्रामर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर सीखेंगे, नहीं,
इंग्लिश आज से ही आप बोलना सीख सकते हैं बाय डूइंग स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिस। छोटे छोटे सेंटेंस बना के भी आप बोलना सीख सकते हैं। तो ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। आज अपना 11th डे था और अपने विल हैव किया है, तो आगे भी हम करते रहेंगे। और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर उन लोगों के साथ करें दोज हु वांट टू रियली वांट टू इंप्रूव देयर स्पोकन लैंग्वेज। इंग्लिश स्पीकिंग का ये जो सन्नी क्लासेस का आपका YouTube चैनल है, इसको अगर आप रेगुलर आपको इसके साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपके साथ दावा करता हूं कि यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस 5 फरवरी से अपनी तो नया बैच चल रहा है। ओके, थैंक यू।